बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। फ़र्ज़ों से क़बल जो सुन्नतें अदा की जाती हैं, यानी फ़जर के 2 फ़र्ज़ हैं, इन फ़र्ज़ों से क़बल जो है 2 सुन्नत अदा की जाती हैं। इसी तरह ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ों से क़बल भी 4 सुन्नत पढ़ी जाती हैं। असर के 4 फ़र्ज़ों से क़बल भी 4 सुन्नत अदा की जाती हैं। इसी तरह इशा के 4 फ़र्ज़ों से क़बल भी 4 सुन्नत पढ़ी जाती हैं। अब अगर आपकी ये सुन्नतें रह जाएँ, मिसाल के तौर पर आप जो है मस्जिद में आए हैं और जमात हो रही है, आपने सुन्नतें अदा नहीं की थी, या फिर आप उस वक़्त मस्जिद में दाखिल हुए जब वक्त बहुत कम था और आपने सुन्नतें अदा नहीं की और आपने जमात के साथ फ़र्ज़ अदा कर लिए। उसके बाद फ़र्ज़ पढ़ने के बाद फ़र्ज़ों से क़बल जो पहले वाली आपकी सुन्नतें रह गई थी, अब फ़र्ज़ अदा करने के बाद उनको किस वक़्त अदा करेंगे और इनके अदा करने का तरीका क्या है, यही तरीका मैं आप लोगों के सामने बयान करने वाला हूँ। सबसे पहले फ़जर की सुन्नतों के बारे में बयान करते हैं कि फ़जर की सुन्नतें अगर रह जाएं, फिर उसके बाद फिर ज़ोहर, फिर असर, फिर इशा की तरफ जाएंगे। देखिए, फ़जर की सुन्नतें अगर आपने अदा नहीं की, आप आए हैं, वक्त बहुत कम था या फिर जमात हो रही है, तो उलमा बयान फरमाते हैं कि फ़जर की सुन्नतों के बारे में अगर आपको यकीन है कि आप सुन्नतें अदा करके जमात को पा लेंगे, यानी क़ादा आखिर में भी जमात को पा लेंगे, तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप सुन्नतें अदा कर कर ही जमात के साथ शरीक हों। लेकिन अगर आप ये जानते हैं कि आप सुन्नतें अदा करेंगे तो नमाज निकल जाएगी, जमात निकल जाएगी, तो फिर आपके लिए ये करना दुरुस्त नहीं है। फिर आप जमात के साथ ही शरीक हो जाएं। जमात के साथ फ़र्ज़ अदा करने के बाद अब फ़ौरन से खड़े होकर बाज़ दफ़ा लोग देखा जाता है कि जो है सुन्नतें अदा कर लेती हैं, तो ये सुन्नत अदा करने का तरीका वक्त नहीं है। इन सुन्नतों को फिर सूरज निकलने के 15 से 20 मिनट के बाद ही अदा करेंगे। यानी इन सुन्नतों को जो आपकी फ़जर से पहले रह गई हैं, इन सुन्नतों को सूरज के निकलने के 15-20 मिनट के बाद ही पढ़ेंगे और ज़िवाल के वक्त तक इनका वक्त है। ज़िवाल का वक्त शुरू होने से कबल जो है इन सुन्नतों का जो है वक्त है। अगर आपने नहीं पढ़ी तो सूरज निकलने के 15-20 मिनट के बाद जो है ज़िवाल के वक्त से पहले ये सुन्नत पढ़ेंगे। अगर ज़िवाल का वक्त गुजर गया तो फिर इन सुन्नतों को नहीं पढ़ेंगे। अब रहा ज़ोहर का मसला कि ज़ोहर की नमाज़ की अगर सुन्नतें रह गई, तो देखें ज़ोहर के फ़र्ज़ पढ़ लिया आपने, उसके बाद फिर जो है 2 सुन्नतें मुअक्कदा अदा की जाती हैं। 2 सुन्नत पढ़ेंगे, 2 सुन्नत पढ़ने के बाद फिर जो है आप 4 सुन्नत जो आपकी फ़र्ज़ से पहले वाली रह चुकी थी, अब उन सुन्नतों को अदा करेंगे। वो भी सुन्नतें मुअक्कदा, फ़र्ज़ अदा किया आपने, उसके बाद फिर 2 सुन्नतें मुअक्कदा, उसके बाद जो है फिर पहले वाली जो 4 सुन्नतें थी ज़ोहर से पहले जो पढ़ी जाती हैं, वो जो है 2 सुन्नत अदा करने के बाद पढ़ेंगे। ये ज़ोहर का तरीका है। उसके बाद असर की, देखिए असर की जो सुन्नतें हैं ये सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं, और इसी तरह इशा की भी जो सुन्नतें पहले अदा की जाती हैं 4, ये भी सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं। अब अगर इनको कोई शख्स अदा करता है, पढ़ता है, तो उसे बहुत ज़्यादा अजर व सवाब मिलता है। अगर कोई नहीं पढ़ता तो उसे गुनाह नहीं मिलता। तो इसलिए जो असर की 4 सुन्नतें अगर ये रह जाएँ, ना पढ़ पाएँ, तो फ़र्ज़ अदा करने के बाद फिर इनको नहीं पढ़ सकते, क्योंकि असर के बाद कोई भी नफल पढ़ना ये जायज़ नहीं है। ये सुन्नतें नहीं पढ़ेंगे। अब रहा इशा का मसला, तो देखिए इशा की सुन्नतें भी गैर मुअक्कदा हैं। अब इनके पढ़ने का तरीका ये है कि अगर आपकी ये सुन्नतें रह चुकी हैं तो आपने सुन्नतें मुअक्कदा अदा की 2, यानी 4 फ़र्ज़ पढ़ लिए इशा के, उसके बाद 2 सुन्नतें मुअक्कदा, उसके बाद नफिल पढ़ेंगे, वितर पढ़ेंगे, फिर नफिल पढ़ेंगे। जो आप नफिल पढ़ना चाहें तो, ना पढ़ें तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन पढ़ लेना ये बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। अब जो है उलमा बयान फरमाते हैं, क्योंकि इशा की नमाज यानी फ़र्ज़ अदा करने के बाद से लेकर सुबह सहरी के वक्त ख़त्म होने तक नवाफिल का वक्त होता है। किसी भी वक्त रात के पहर में आप नफिल पढ़ सकते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहें तो इशा की जो 4 सुन्नतें आपकी रह गई थी, जो छूट गई थी पहले वाली, अब सुबह सहरी के वक्त ख़त्म होने से पहले इनको पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ना चाहें तो। ना पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा। ये 4 जो है फ़जर की, ज़ोहर की, असर की और इशा की सुन्नतें अदा करने का तरीका मैंने आप लोगों के सामने बयान किया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को दीन की समझ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।